नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सोनी कुमार हिमाचल प्रदेश हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। दोस्तों, किसी भाई का कमेंट आया था कि बड़े ध्यानपूर्वक सुनने वाला कमेंट है ये कि शीघ्र पतन का जो लोग या वैद्य लोग जो बताते हैं उसका कारण जो है वीर्य का पतलापन या पेट में गर्मी है। और बाद में क्या लिखा था कि जो उन्होंने कारण बताया था कि लिंग का जो अग्र भाग होता है, टोपी जिसको बोल सकते हैं, सुपारी जिसको बोल सकते हैं, वो अत्यधिक सेंसिटिव होने के कारण शीघ्र पतन होता है। और साथ में लिखा कि वैद्य जो लोग हैं ये दो ही कारण बताते हैं और असली कारण का उनको पता नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है। तो मेरे दोस्त, बात ऐसी है, शायद आपको भी अधूरा ज्ञान है इस बारे में। कमेंट तो कर देते हैं लेकिन पूरा पता होना चाहिए। शीघ्र पतन का एक कारण नहीं होता। शीघ्र पतन के बहुत सारे कारण होते हैं। ये हार्मोनल अनबैलेंस होने के कारण भी होता है। असली कारण मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सभी माता भाइयों बहनों से ये निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, पहला कारण सेरोटोनिन हार्मोन्स। ये हार्मोन के जब व्यक्ति के अंदर कम पड़ जाता है तो शीघ्र पतन की समस्या होती है। ये सेरोटोनिन हार्मोन हमारा मूड बनाता है। जैसे कुछ लोगों का मिजाज या मूड खुशनुमा हो जाता है, कुछ लोगों का किसी चीज को देख करके मूड ऑफ हो जाता है। यह सेरोटोनिन हार्मोन का कारण है और इसके कम होने के कारण ही जो शीघ्र पतन की समस्या होती है। इसके बाद और भी कारण है। प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाने के कारण भी शीघ्र पतन होता है। थायराइड होने से भी शीघ्र पतन होता है। और एक और जो बड़ा कारण है वो होता सेरोटोनिन हार्मोन के कारण ही है। लेकिन जो वीर्य वाहिनी है, अब ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, कि जो जैसे ही व्यक्ति के लिंग में तनाव आता है और वो संभोग क्रिया करने लगते हैं तो क्या होता है, कुछ व्यक्तियों के भीतर वो वीर्य वाहिनियों में जल्दी से वीर्य भर जाता है, चाहे वो पतला हो या गाढ़ा हो। अगर देखिए, अगर उसमें पतला वीर्य है तो ढीला भी जल्दी पड़ जाएगा और जल्दी निकल जाएगा और पुरुष जो है वो संतुष्ट नहीं होगा, उसको मजा नहीं आएगा, चाहे वो 2 मिनट करे चाहे 3 मिनट करे। लेकिन अगर वीर्य गाढ़ा होगा, चाहे वो 1 मिनट करे 2 मिनट करे, उसको मजा आएगा। लेकिन जो वीर्य वाहिनी है वो कमजोर है और जल्दी से उनमें वीर्य भर जाता है तो भी शीघ्र पतन हो जाता है। दोस्तों, लिंग में वीर्य वाहिनियां, रक्त वाहिनियां खून के संचार को तेज करती हैं। जितना उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होगा उतना ही कड़कपन और उसमें तनाव आएगा। लेकिन जो रक्त वाहिनियां हैं उसका वीर्यपात से कोई लेना देना नहीं है। शीघ्र पतन या वीर्यपात तभी होगा जब वीर्य वाहिनियों में
वीर्य आएगा। अब वीर्य बहानी में मान लिया आधा घंटा जो वीर्य नहीं आता है, तो व्यक्ति आधा घंटा भी कर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों ये बहुत गंभीरता से लेने वाले पॉइंट हैं, मैंने असली कारण बताए। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ कहता हूँ, मैं हर किस्म की दवाई बनाता हूँ। हम पढ़े भी हैं और कड़े भी हैं। जैसे इन भाई साहब ने कमेंट किया है, तो उनका जवाब मैंने इस वीडियो के माध्यम से दे दिया है कि असली कारण क्या होता है। और उन्होंने एक बात और कही है कि जो अगला टोपी होती है वो अत्यधिक सेंसिटिव होती है। देखिए दोस्तों, हमारा प्राइवेट पार्ट उस वक्त तक सेंसिटिव नहीं होता है जब तक उसमें वीर्य आना शुरू ना हो। और जहां तक रही टोपी का सवाल, सेंसिटिव पॉइंट होता है कड़ा, जो टोपी के साथ पीछे वाला हिस्सा होता है उसको कड़ा कहते हैं। वो सबसे सेंसिटिव पॉइंट होता है। लेकिन वो सेंसिटिविटी तब आती है जब क्या कहते हैं, वीर्य वाहिनी में वीर्य आना शुरू होता है। अब दोस्तों यहाँ छोटा सा टिप्स देता हूँ मैं। वीर्य वाहिनी को मजबूत करने के लिए क्या करें? 6 बादाम साबुत और 6 काली मिर्च के दाने, इनको आप अच्छी तरह से बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह पीसें और चाट जाएं। ये वीर्य वाहिनी को मजबूत करता है। अखरोट की गिरी मजबूत करती है। कद्दू की बीज जो है वो इसको मजबूत करते हैं। लेकिन अब यहाँ एक प्रश्न आ जाता है कि मान लीजिए किसी को पेट में गर्मी है, ये शुगर है, तो पेट की गर्मी भी दूर करनी पड़ेगी। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम बने हैं, उनको भी बढ़ाना है, क्योंकि लिंग में तनाव लाने का काम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का है, और जबकि सेरोटोनिन हार्मोन का काम अलग है। तो दोस्तों जो भी दवाई लगाने की आप इस्तेमाल करते हैं, उनका यही मकसद होता है कि एक तो जो आपके लिंग में ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक हो जाए, आपकी नसें मजबूत हों, अच्छा कार्य करें। साथ में जो वीर्य वाहिनी है, जो वीर्य को फेंकती हैं, उनमें मजबूती आए। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो करते समय कई बार वीर्य को रोक लेते हैं, लेकिन रुकता उन्हीं का है। वही लोग रोक सकते हैं जिनकी जो वीर्य वाहिनी है वो मजबूत है। लेकिन कई बार कुछ लोग जो है वीर्य को रोक ही लेते हैं और वो अंदर रह जाता है, और इससे बनती है शुक्र अस्मरी, यानी कि वीर्य से पथरी बनना। आपको शायद नहीं पता होगा, इसको शुक्र अस्मरी कहते हैं, यानी कि वीर्य से पथरी बन जाती है। तो दोस्तों ये जो मैंने टिप्स बताए या कारण बताए लगाने की, खाने की, औषधियाँ जो हैं मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि अलग अलग व्यक्ति को पूछ करके ही बनाई जाती हैं या बताई जाती हैं। अब कारण मैंने बता दिए, आपके भीतर कोई भी कारण हो सकता है। अब ये जो भाई साहब ने कमेंट किया है, तो मैंने इसका पूरी तरह से उत्तर दे दिया है। तो दोस्तों अब सभी से विदा लेता हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप इस बहुत गहराई से इस वीडियो को बार बार देखें और अपने अंदर होने वाले जो विकार हैं, कारण हैं, उनको ढूंढिए, फिर आप इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।